अगर ये हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही करीब 1.5% से ऊपर, निफ्टी बैंक में भी 1.25%, इंफ्रा ले लीजिए, प्राइवेट बैंक्स ले लीजिए, ऑटो ले लीजिए, आईटी ले लीजिए, सब 1, 1.25%। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस इस हफ्ते क्लॉक हुई है। क्या इस हफ्ते में खास था, और यहाँ से अगले हफ्ता, उसका अगला हफ्ता, वो आप कैसा देखते हैं इन बेसिस ऑन दिस थिंग्स? बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से, शुभ संध्या हमारे तरफ से, क्षमा चाहता हूँ। तो देखिए, आज शुक्रवार का दिन है और हम 25,100 के पार जा करके खड़े हैं। अब दिक्कत यह है कि पिछले कुछ हफ्तों में हम 25,000, 25,100, 25,200 तक भी गए, लेकिन वहां पर टिक नहीं पाए। कारण एक नहीं अनेक थे। ज्यादातर जो कारण थे बाजार को नीचे लाने के लिए, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो खबरें आई उसको लेकर के है। स्थानीय मार्केट में अगर आप देखें, हमारे आंकड़े जो आए अर्थव्यवस्था के, महंगाई दर के, विकास दर के, ब्याज दरों में जो कटौती है, आप सभी मापदंड में देख लीजिए तो स्थानीय मार्केट में से ऐसे कोई नकारात्मक संकेत नहीं आए जिससे बाजार में गिरावट आई। जो भी गिरावट आई वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आई, जो खबरें हमने देखी। तो पिछले कुछ हफ्तों से हमने, और जैसे अभी अनुज भाई भी बता रहे थे, 24,500, 25,100 और 25,200, तो एक बड़ा दायरा बना है। और हमने पिछली बार भी कहा था कि मेरे ख्याल से बाजार एक दायरेबंद कारोबार कर रहा है, और जितना लंबा समय बाजार इस दायरेबंद कारोबार करेगा तो एक मजबूत नींव या बुनियाद बनाने का प्रयास होगा। उसके पश्चात जब धीरे धीरे करके ये जो युद्ध को लेकर के परिस्थितियां आए, अगर सकारात्मक खबरें आई, बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और जिस प्रकार की परिस्थिति उसमें कुछ सुधार हुआ, सिर्फ खाड़ी देशों में नहीं, रशिया यूक्रेन दूसरा भी मुद्दा है जहां पर नजर होनी चाहिए, तो शायद हम जुलाई के मध्यम में या फिर जुलाई के अंत तक धीरे धीरे करके ये जो दायरा है उससे उभरने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खबरें उस पर ज्यादातर निर्भर होगा विपिन। ये जो हफ्ते में हमने देखा, तो आज ही सबसे बड़ा कारण आया जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति से टिप्पणी आई, और एक वास्तविकता ये भी बनी कि काफी कुछ शॉर्ट्स थे सिस्टम में। शायद 25,000 का स्तर पार करने के बाद शॉर्ट कवरिंग के आई बाजार में, उसके कारण भी हमने थोड़ा बहुत ऊपर तरफ का सहारा मिला। अब ये है कि आज, कल और परसों, यानी कि अब शुक्रवार की शाम, शनिवार और सोमवार को किस प्रकार की खबरें आती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी प्रतिक्रिया हमें सोमवार को देखने मिलेगी। और मैं मानता हूं कि अगर जैसे अनुज भाई ने बताया 25,200, 25,250 के बाहर निफ्टी स्पॉट जाकर के किसी भी दिन हमें बंद मिलता है, तो फिर ऊपर के तरफ के दायरे और भी खुल जाते हैं। लेकिन पूरी निर्भरता होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से क्या खबरें आती हैं। जी, तो सब कुछ निर्भर करेगा। आपका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बड़ा इवेंट तो है, इवेंट इन द सेंस कि बड़ा सीन तो क्रिएटेड है, किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। सबसे बड़ी बात उसमें अनसर्टेनिटी है। अभिषेक जी, क्या ये ही अनसर्टेनिटी जो है, यही बाजार के लिए एक थोड़ी दुगदुगी है? क्योंकि बाकी चलिए हमारे इंटरनल फैक्टर्स जहां से वो लगातार सिग्नल दे रहा है, जैसा अनुज जी ने कहा, सबने कहा कि हमारा बहुत कुछ है जहां हम इंटरनल सिग्नल्स पे चल रहे हैं और वो अभी मोटा मोटा ठीक चल रहा है। अभी आप उसमें मॉनसून को और जोड़ लीजिए, कुछ और चीजें जोड़ लीजिए, आगे Q1 पे सबकी नजर अब धीरे धीरे मन में आ ही रहा होगा वो सब कुछ भी। लेकिन फिर भी ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, और ट्रंप ने उसको जैसा बना दिया है, वो हमेशा एक तलवार जैसी लटकती हुई रहती है। क्या वो हमको थोड़ा परेशान करेगी? देखिए, जो सुपर पावर होता है वो यही होता है कि टू कीप एवरीबडी ऑन हिज फीट। एंड ट्रम्प जो है वही स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। एंड हमें लगता है जब हम उनके ट्वीट सुनते हैं या उनके स्पीचेस सुनते हैं कि बहुत रैंडम पर्सनालिटी है, बट अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो यहाँ रैंडमनेस नहीं दिखेगी, बल्कि स्ट्रेटनेस दिखेगी। और इस तरह से गैस करवाते हैं कि सब गैस ही कर रहे होते हैं कि अब अगला मूव क्या होगा। एंड दैट अनसर्टन मूव हेल्प्स अमेरिका टू नेगोशिएट बेटर। आपने मतलब अभी भी डिस्कशन में कहा कि सुनील जी ने कहा कि ट्रंप को याद है कि अमेरिका इंडिया के साथ हमें एक एग्रीमेंट साइन करना है, और उन्होंने वर्बली ये बिटवीन द वॉर कहा। तो दैट शोज दैट वो कैसे सबको ऑन द फीट रखते हैं। अगेन थोड़ा ये पॉलिटिकल होगा, बट अगेन पाकिस्तान से आसिम मुनीर वहां पे जाते हैं और फिर डिस्कशन लेवल ही पूरा बदलने लग जाता है। बहुत सारी चीजें क्या तार थोड़ी कनेक्ट हो रही है। बट अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो एक ट्रैक रिकॉर्ड जो मोदी गवर्नमेंट की रही है, अगर हम देखेंगे ना,
तो इस तरह के कोई भी इंटरनेशनल इवेंट जो इतनी बड़ी हुई है, जैसे कोविड का हम एक क्लासिक केस ले लें, तो हमारे यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने इस तरह की कोई भी बड़े इवेंट को बहुत अच्छे से संभाला है। इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया, हमारे मार्केट ने कोई भी ऐसा कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं दिखाया। उसके बाद अब हम ऑनगोइंग ईरान और इज़राइल का वॉर देख रहे हैं, जो कि अगेन साइज़ के हिसाब से देखें तो काफ़ी क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है। बट वहाँ पे भी हमारे मार्केट ने कोई ऐसी बड़ी नेगेटिव सरप्राइज़ नहीं दिखाई है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप निफ्टी के ऑल टाइम हाई जो लास्ट सितंबर की अगर आप देखें, तो 26,250-260 के आसपास है। एंड हम ऑलरेडी 25,000 के ऊपर हैं, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं ऑल टाइम हाई से। एंड नीचे से ऊपर जो कि 21,000 से 25,000 की जर्नी हमने लास्ट 3 से 4 महीने में कर ली। सो व्हाट आई एम ओनली ट्राइंग टू से दैट हमारी डोमेस्टिकली जो एसआईपी की फ्लो आप कह लें, डोमेस्टिक में हमारे जीएसटी की कलेक्शन की बात आप कह लें, जीडीपी की ग्रोथ की बात कह लें, रेट कट की बात कर लें, ये सारे के सारे डोमेस्टिक फैक्टर जो हैं, वो हमारे फेवर में हैं। एंड वो फेवर में होने की वजह से ही मार्केट अभी तक इतनी स्ट्रांगली हिल्ड है। एंड मुझे लग रहा है कि ये मेंटेन होगा अनलेस अनलेस अमेरिका वॉर में आ गया, तो अमेरिका से वॉर में नहीं आएगा। हमें पता है कि और भी साइड लाइन में बड़े-बड़े देश जो हैं, जो काफ़ी बड़े हैं अपने हर तरह के इकोनॉमी के दायरे में रखते हुए, तो फिर सिचुएशन बदल जाएगी। सो मैं ये डेफ़िनेटली एग्री ज़रूर करूँगा कि यहाँ से अगर चीज़ें थोड़ी स्थिति अगर आउट ऑफ कंट्रोल होने गई, तब मार्केट का रुख बदल सकता है। अदरवाइज़ अभी तक तो मार्केट ने बहुत अच्छे से चीज़ों को सँभाला हुआ है। एंड मैं ज़्यादातर अगर ये Q4 के भी नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा खराब नहीं आया है। अब बहुत हद तक हम मेंटेन कर रहे हैं। सो इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ जो लास्ट 1 साल से जितनी भी चल रही होंगी कहीं पे भी, चाहे अमेरिका का स्लो डाउन हो, यूरोप के अंदर में वहाँ पे कोई भी तरह का इन्वेजन हम यूक्रेन को ले लें, वी हैव रियली परफॉर्म वेल एंड डेटा इज़ गॉड। मेरे हिसाब से अगर हम उसको मद्देनज़र रखें, तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि फंडामेंटली हम कहीं गलत जा रहे हैं। मेरे हिसाब से फंडामेंटल्स आर एक्चुअली मैचिंग टू वेयर द मार्केट इज़ राइट। ठीक है, चलिए तो थोड़ा अनसर्टेनिटी तो रहेगी और फिर वो ना रहे तो मार्केट को भी शायद मज़ा ना आए। तो